Hello student, welcome back in Maths online class at AC. Our running topic is differentiation. Today we will study about derivative of inverse trigonometric function या अपन ऐसा बोल सकते हैं derivative by substitution. आपने सेकंड ITF चैप्टर जो पढ़ा था उसमें सब्स्टिट्यूशन द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सीखा था. जिन्होंने नहीं देखा मैं फिर भी कुछ रूल्स तो बता ही रहा हूँ, और जिन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट पढ़ रखा है उनको तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टॉपिक में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन द्वारा. सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक की जगह दूसरे को रखना. क्लियर? किसकी जगह और किसको रखना ये क्वेश्चन बता रहा था, लेकिन बट तीन रूल्स हैं उनके, वो रूल्स में वापस आपको समझा रहा हूँ. तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख चुके होंगे तो बस लास्ट में दो स्टेप और है कि उसको डिफरेंशिएट करना है. क्लियर? तो जैसे सबसे पहले एक तो आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स. जिन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ा उनको तो एकदम क्लियर होगा, बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, फिर भी उनको सिर्फ इस समय ये याद रखना है कि हाँ ये कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक फॉर्मूला है. कैसे आया था वो उसी चैप्टर में वापस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. क्लियर? तो जैसे ये है फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स हट गया ऐसा मान लेंगे. क्लियर? क्यों हटा सेकंड चैप्टर में ही बताएंगे. आंसर आएगा इज इक्वल टू एक्स. सेम कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और बचे हुए तीन भी इसी तरह से होंगे. कौन से बचे हुए तीन? सेक, कॉसेक और कॉट वाले. साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और बचे हुए तीन भी इसी तरह से. अब सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है? सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे के द्वारा. क्लियर? तो किसका सब्स्टिट्यूट होगा और कौन होगा ये देखेंगे. तो तीन मैंने पार्ट बना रखे हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका कि विद द हेल्प सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले थे अपने, साइन 2a 2 sin a cos a is equals to 2 tan a upon 1 plus tan square a, cos 2a 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. ये फॉर्मूले आपको एनी टाइम याद होने चाहिए. इनके द्वारा कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी. tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square a, sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a is equals to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. बट अगर माइनस होगा तो जानते हैं साइन चेंज हो जाना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस. फिर एक है बेटा tan a plus b plus c is equals to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a. ये फॉर्मूले अपन को सब्स्टिट्यूशन में काम आने हैं. अब इनके द्वारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे? तो जैसे क्वेश्चन लिया मैंने कि वाइज याद रखेंगे सब्स्टिट्यूशन द्वारा सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन. क्लियर? डिफरेंशिएशन अलग चीज हो गई. फिर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. ओके, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को देखना है, थोड़ा सा फॉर्मेट को रीड करना है, और आपको ये सोचना है कि ये जो फॉर्मेट है इनमें से किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है. किस फॉर्मूले से मैच करने से इन द सेंस कि अगर यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब tan, sin, cos, cosec, cot, इनमें से किसको रख दिया जाए कि कोई एक फॉर्मूला बनता दिख रहा हो. तो आपको दिख रहा है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर इन दोनों को मैच कराएं तो यहाँ जो x है तो यहाँ x की जगह क्या है? tan a. तो अगर इसमें x की जगह tan a को x का सब्स्टिट्यूट tan a कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है ना. कौन सा फॉर्मूला? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. तो आपको करना क्या है कि इस तरह के जो भी इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, उनमें ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मेट को इन फॉर्मूलों से मैच कराएंगे, और आप देखेंगे कि किसकी जगह पर, जैसे यहाँ x की जगह पर tan a आ रहा है, तो किसकी जगह पर और किसको रखने से कोई एक फॉर्मूला बनता देखिए. क्लियर? तो जैसे यहाँ x की जगह tan a रखने से फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ x का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? tan a. तो वही लेट x इज इक्वल टू tan थीटा. कई बच्चे क्या करते हैं? x इक्वल टू tan x कर देते हैं. तो ध्यान रखेंगे वेरिएबल चेंज होना चाहिए. x वेरिएबल है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा वो दूसरा वेरिएबल होना चाहिए. तो x इज इक्वल टू x के अलावा कुछ ले सकते हो. x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x जानते हैं अपन. तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा.
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स से साइन गया, क्या बचा अपने पास 2 थीटा। तो आंसर क्या आया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में आगे ये रेंज भी दे रखी होती है कि एक्सिस बिलोंग्स टू -1, क्लियर, कि x -1 से 1 के बीच में है। तो ये जो रेंज है ये सेकंड चैप्टर में आपको क्लियर होगी कहां से आ गई, क्यों आ गई। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा चल रहा हूं, जिन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है और जिन्होंने सेकंड नहीं पढ़ा तो वो इस पर ध्यान नहीं देंगे। क्लियर, उनका क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाना है ऑटोमेटिक, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जब सेकंड पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा वहां। फिलहाल x इज बिलोंग्स टू -1, ओपन इंटरवल है। तो जब आप यहां आ चुके हो 2 थीटा तक, तो आप क्या करेंगे कि बिकॉज इस तरह से मैंने लिखा है सेम, गिवन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। और x क्या था बेटा tan थीटा, x ये tan थीटा पुट करेंगे तो tan थीटा इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। ओके, अब tan इनवर्स दोनों तरफ tan थीटा है, थीटा फाइंड करें या अपन ऐसे कह दें, इस जो इनइक्वालिटी है ये, इसका tan इनवर्स ले लें अपन। तो इधर भी tan इनवर्स -1, इधर भी tan इनवर्स tan थीटा और इधर tan इनवर्स 1। ओके, tan इनवर्स -1 सभी जानते होंगे जिन्होंने आईटीएफ पढ़ा हुआ है, -π/4। tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा और tan इनवर्स 1 कितना हुआ π/4। क्लियर, बट अपन को तो 2 थीटा की रेंज चाहिए। अगर यहाँ 3 थीटा होता तो 3 थीटा की रेंज चाहिए होती, 4 थीटा होता तो 4 थीटा की रेंज चाहिए होती, बट 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4 और बीच में 2 थीटा आ चुका होगा। क्लियर, और 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन -π/2 बट लेस देन π/2। तो आप जानते हैं जो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 टू +π/2 ही है। क्लियर, तो यहां से ये जो आपको इंटरवल दे रखा होगा उससे जो रिजल्ट आ रहा है, जो थीटा आ रहा है निकल के, उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर वो tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए, यहां से निकल के आनी चाहिए -π/2 टू +π/2। अगर ये sin इनवर्स x होता तो sin इनवर्स x की रेंज आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी, sin इनवर्स x की रेंज भी यही है बट यहाँ इक्वल आ जाता, -π/2 टू +π/2। यहाँ ओपन इंटरवल बट वहां क्लोज इंटरवल। ये cos इनवर्स x होता तो यहाँ cos इनवर्स x की रेंज आनी चाहिए थी 0 टू π। तो जिन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ा उनको क्लियर मालूम है। अब आपको ये यहां से पता चल रहा होगा कि जो गिवन था x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 से थीटा की रेंज कैसे मिली अपन को। ओके, तो जिन बच्चों ने आईटीएफ पढ़ा उनको तो एकदम से क्लियर होना चाहिए, फिर भी नहीं है तो पूछेंगे। जिन्होंने आईटीएफ नहीं पढ़ा उनको ये इतना करना है, बट लिखिए भी लेंगे। आगे देखते हैं बेटा, ये 2 tan इनवर्स x तक यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 को बाहर किया, कांस्टेंट है, और d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव था वो आपको बता चुके थे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 + x²। तो ये हो जाएगा 2/1 + x²। तो ध्यान रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन फॉर्मूलों द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डिफरेंशिएट करना है। इनके द्वारा कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा उस फॉर्मेट को इन फॉर्मूलों से मैच कराएंगे, फिर आप देखेंगे कि किसका और कौन सब्स्टिट्यूट बन रहा है। x का बन रहा है, कई बार हो सकता है x² का सब्स्टिट्यूट हो रहा हो, कई बार हो सकता है 2x का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा हो, और उसमें से ये तो यहां से पता चल जाएगा कि किसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो फॉर्मूलों से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पता चला 2x 1 + x² था, तो 2 tan a / 1 + tan square a। साफ पता चल रहा है कि x को रिप्लेस कर दिया जाए tan a से, तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फॉर्मूला जनरेट होते ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे। नोट कीजिए, फिर 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एक एग्जांपल है ये कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो फिर देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन है तो अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है ये जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 1 - x अपॉन 1 + x एक फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, 11th से पढ़ते आ रहे हैं अपन, कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो अगर इस x की जगह पर tan² थीटा आ जाए, ये ध्यान रखेंगे, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल अपन ने देखा वहाँ x से tan था, तो आपको ये देखना है कि फॉर्मूले से मैच करते समय किसकी जगह पर और क्या आना चाहिए,
जरूरी नहीं है टेन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़े, हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा हो, क्लियर, बट फॉर्मूला बनना चाहिए अपने को, तो इस पर फोकस रखना है। तो x की जगह अगर टेन स्क्वायर थीटा लगा दिया जाए तो ये cos टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ x का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, क्लियर। तो लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू रूट x, ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट x। वैल्यू पुट किए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 theta, cos inverse cos x is equals to x, so y is equals to 2 theta, put the value of theta, y is equals to 2 tan inverse root x, clear, simplest form, differentiate with respect to x, okay, तो dy over dx is equals to 2 को बाहर किया, tan inverse root x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया, पहले तो tan inverse x का, फिर रूट x का, क्लियर। तो टेन इनवर्स x का बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर, फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस x, ओके। फिर एक क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, क्लियर। तो पहले तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर ले अपन, 2 इंटू 2 की पावर x 1 माइनस जो 4 की पावर x है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर x का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर अपन देखेंगे इस ब्रैकेट को कि अंदर वाला जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो यहां फिर वापस ध्यान देना चाहिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ओके। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बनता दिख रहा है, बट tan a किसको रिप्लेस कर रहा है, 2 की पावर x को, क्लियर। तो 2 की पावर x का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, टेन थीटा या टेन ए, क्लियर। जरूरी नहीं है x का हो या x स्क्वायर का हो, किसका हो ये फॉर्मूला क्वेश्चन बता रहा होगा, अपने को तो इस बात पर फोकस रखना है कि किसकी जगह पे रखने से फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो फॉर्मूला किसकी जगह रखने से बन रहा है, 2 की पावर x की, तो 2 की पावर x का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, यानी टेन थीटा ने 2 की पावर x को रिप्लेस कर रहा है, तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x, क्लियर। तो वैल्यू पुट किए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा यानी 2 थीटा, क्लियर। थीटा की वैल्यू पुट किए तो 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 तो बाहर हुआ, पहले tan इनवर्स x का फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो tan इनवर्स x का, फिर 2 की पावर x का, लास्ट क्लास में देखा था ना फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले tan इनवर्स x का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो a की पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a base c, तो ये 2 की पावर x log 2 base c। अब ये 2 की पावर 1 2 की पावर x, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर x प्लस 1 log 2 base c, तो न्यूमरेटर बना अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर था, तो 4 की पावर x, क्लियर। ये नोट डाल के लिख लेंगे बेटा, y इज इक्वल टू, कई बार जैसे आपने अभी भी देखा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, बट कई बार क्या होता है बाहर तो साइन इनवर्स हो, अंदर कॉस थीटा आ जाए, यानी साइन इनवर्स कॉस, अंदर वाले को कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलों का यूज करेंगे इस कंडीशन में। तो कॉस थीटा की जगह पर आप क्या लगा दोगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बन गया, तो x क्या है यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा इसका, पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेम यहाँ पर बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन थीटा आ जाए, अब साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे वही पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x। बाहर टेन इनवर्स से अंदर कॉट आ जाए तो कॉट को टेन में बदल देंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा से, बाहर कॉट इनवर्स से अंदर टेन आ जाए तो टेन को कॉट में बदलेंगे, ऐसे सेक और कॉसेक इनवर्स में भी होना है, ओके। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा और देख लें, नोट कीजिए पहले इनको। जो एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर इस ब्रैकेट वाले फॉर्मेट को मैच कराएंगे फॉर्मूलों से, तो ये साफ दिख रहा है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो x रिप्लेस हो रहा है cos थीटा द्वारा, तो फॉर्मूला बन रहा है
तो x का सब्स्टिट्यूट cos थीटा हो गया। तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्लियर? तो sin इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बाहर sin इनवर्स से अंदर cos है, तो cos को sin में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? बिकॉज sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का मतलब यहाँ 2 थीटा है, sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब sin इनवर्स से sin सॉल्व हो गया, क्या बच गया? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, पाई बाई 2 जो कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, अब cos इनवर्स x का तो जानते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसी को थोड़ा सा सही कर दें अपन कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a क्यूब से डिवाइड करें, a क्यूब से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा आपको। जब डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ 2 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर डिनोमिनेटर में रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन a माइनस एक्स क्यूब अपॉन a का क्यूब यानी x अपॉन a का होल क्यूब। यहाँ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हुआ, माइनस 3a एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। यानी क्या किया आपने? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड किया। अब ये फॉर्मेट को फॉर्मूले से मैच कराएं अपन, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर x अपॉन a को रिप्लेस कर दें अपन tan थीटा द्वारा तो यहाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन किसका होना चाहिए? x अपॉन a का। तो लेट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कॉट इनवर्स tan 3 थीटा, बाहर कॉट इनवर्स अंदर tan, तो tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कोई कॉट पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा यानी tan 3 थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट किए। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 का तो फिर 0, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर किया, तो पहले तो tan इनवर्स x अपॉन a का, फिर x अपॉन a का। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो tan इनवर्स x का और x अपॉन a का। तो पहले tan इनवर्स x के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x अपॉन a का होल स्क्वायर इनटू x अपॉन a का जब करेंगे तो 1 अपॉन a कांस्टेंट है, 1 अपॉन a को तो बाहर किया और x को डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1। ओके, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम वाला a स्क्वायर ऊपर आ चुका होगा, तो माइनस 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a का एक पावर कैंसिल, तो आंसर आ गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक एग्जांपल है यार, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फिर इस फॉर्मेट को देखेंगे तो ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो x को रिप्लेस किया जाना है किससे? साइन थीटा द्वारा, तो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है साइन 3 थीटा का, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, साइन 3 थीटा बचा यानी 3 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x का जानते ही है ना 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का रोल सिर्फ इतना है कि जो फंक्शन होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो यहां तक तो जो क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर में था आईटीएफ वाले में, बस एक स्टेप आगे और चले जाना है अपन को कि उसको डिफरेंशिएट भी करना है। क्लियर? तो आईटीएफ को एक बार रिवाइज कर लेंगे जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सिर्फ इतना पढ़ेंगे जो मैंने आज बता रखा है। हालांकि अभी कई सारे रूल्स और लगेंगे आईटीएफ वाले, आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो पूरा आईटीएफ एक बार, उसमें भी विशेष करके सब्स्टिट्यूशन और उसके जो फॉर्मूले थे उनको एक बार देखेंगे। क्लियर? नोट कीजिए। और आज एक्सरसाइज जो भी है नेक्स्ट अपनी 7.2 में मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, उनको ट्राई करेंगे, सेंड करेंगे। क्लियर? और डाउट्स होगा वो पूछेंगे भी। ओके, थैंक यू।